नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, नवंबर में आपकी एसआई की भर्ती आने वाली है और आपके 500 पदों पर एसआई की भर्ती की जाएगी। हालांकि ये भर्ती बहुत ज़्यादा मात्रा में दी गई है आपको, और ये मध्य प्रदेश सरकार की मेहरबानी है कि 2017 के बाद 2024 में भर्ती दे रहे हैं। न्यूज़पेपरों में हालांकि 5 साल लिखी हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से आप 17 से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 करेंगे तो आपके 8 साल आपको गिनती में मिल जाएंगे। खैर, ये अपनी सरकार है, सरकार पे उंगली उठाना मतलब खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि यहाँ अंधों में काना राजा पाया जाता है। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश की नैया पार कैसे चल रही है, वो आप सभी अच्छे से जानते हैं, भली भांति परीक्षित हैं। तो उस चीज़ पर बात करने से कोई मतलब नहीं। फिलहाल अपने एजुकेशन सिस्टम पर बात करते हैं कि भैया, अगर 2017 में आपने भर्ती निकाली तो कायदे कानून से थोड़े, अगर आपके शर्म का पानी आपके आंखों में है, थोड़ी बहुत शर्म लिहाज है, तो सर 500 भर्ती की जगह 5000 तो पद देते, क्योंकि 8 साल हो गए जिस वैकेंसी को आने से इंतजार करते रहे लोग बाग, और अब भी आप भर्ती दे रहे हैं, वो भी 500 पदों पर। मतलब ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम है ये तो। मतलब क्या चल रहा है? एक तरफ बेचारा युवा एक मोहमाया के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है कि सरकारी पद चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, ऐसा ही बनेंगे, देश की सेवा करेंगे। कुछ तो ऐसे बदनसीब होंगे जो 2017 के बाद जो वैकेंसी आई थी, उन्हें एक उम्मीद में ऐसे जी रहे थे कि 2017 के बाद आने वाले समय में भी वैकेंसी आएगी, और वो 2017 के बाद 18 से लगे पड़े हैं कि एसआई आएगी, एसआई आएगी और हम एसआई बनेंगे। और पता चला कि एसआई आई, तब तक वो ओवर एज हो गए, या उनकी परिस्थितियां ऐसी हो गई कि वो एग्जाम देने के लायक ही नहीं बचे। बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई, पारिवारिक जिम्मेदारी आ गई, कमाने की नौबत आ गई। क्योंकि हर जो बच्चा है तैयारी कर रहा है, मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो मिडिल क्लास से होते हैं। ऐसी मिडिल क्लास में भी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते, जहां रोज लड़ना पड़ता है छोटी छोटी जरूरतों के लिए। बहुत सारी जरूरतों को मारकर, अपना पेट काट कर माँ बाप बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। कितने दिन खर्चा उठा लेंगे, कितने दिन चलेगा ऐसा? लेकिन भाई दूसरी तरफ कोचिंग वाले भी इसके जिम्मेदार हैं, लोगों को बर्बाद करने के पीछे, क्योंकि वो एक उम्मीद देते हैं कि आने वाली एसआई की भर्ती आने वाली है, भर्ती तैयारी करो, तैयारी करो, लगे तेरी की। क्योंकि उनका तो खर्चा पानी चलना है ना। अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगे, कोई भी कोचिंग संस्थान पर जाकर बात करो, कभी भी वो ये नहीं बोलेगा कि हाँ अभी संभावनाएं नहीं है, आने वाले समय में वैकेंसी आ सकती है। ऐसा कभी कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उनके धंधे बंद हो जाएंगे। कोचिंगें सिर्फ व्यापार करने के लिए बैठी है। जो ऑनलाइन सिस्टम जो आया है बहुत बेहतरीन है, लेकिन जो ऑफलाइन सिस्टम चल रहा था वो बहुत खतरनाक था, क्योंकि ऑफलाइन में आपको कुछ नहीं पढ़ाया जाता सिवाय बकवास के अलावा। ऑनलाइन में क्या रहता है? ऑनलाइन में चीजें आपकी अच्छे से प्रोवाइड करवाना पड़ती है, क्योंकि सबके सामने उनकी असलियत आती है। जो अच्छा पढ़ाएगा वो चल जाता है, जो नहीं पढ़ा पाएगा वो नहीं चलता है। दूसरी चीज ये है कि आने वाले समय में अगर भर्ती आती है, उम्मीद है कि आएंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं कि कैलेंडर के ऊपर कैलेंडर जारी हो जाते हैं, तारीख के ऊपर तारीख तो मिलती है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। वैसी स्थिति मध्य प्रदेश में है कि कैलेंडर तो जारी होते हैं, उसमें डेट भी बाकायदा मिलती है आपको, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो ये एक उम्मीद है कि आएगी, ये कंफर्म नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है कि आएगी, 100% आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये उम्मीद है कि आएगी। तो आएगी तो आप प्रिपरेशन तो कम से कम ने स्टार्ट रखें, साइड में रखें कि अपनी इतना तो बनता है और इतनी तैयारी करके रखें। लेकिन ये नहीं कि भैया 500 पदों पर कोई भारी भर्ती नहीं आ रही है कि आप बहुत सारी वो मिल गई हो कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया को। 500 पद बहुत कम भर्ती है, क्योंकि अगर 2017 के बाद 2024 में कोई पद आ रहे हैं तो भैया 500 किस बेसिस के आधार पर दे रहे हैं? क्या इतने ही पद खाली हो गए? क्या जो बाकी पद खाली थे कि आपने कैसे भर दिए फिर? मतलब इतने ही पद खाली हुए 8 साल में, इतने ही पद एसआई के खाली हुए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें, है ना। आने वाले समय में कम से कम युवाओं को, जो बेरोजगार युवा हैं, जो काबिल हैं, उन्हें रोजगार प्रोवाइड करवाएं। क्योंकि बहुत सारे जो आपके योग्य युवा होते हैं, समय पर जॉब न मिलने के कारण वो अयोग्य घोषित हो जाते हैं।
क्योंकि के तो समाज उन्हें अयोग्य घोषित कर देता है या वो फिर अपनी नजरों में ही अयोग्य घोषित हो जाते हैं, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है हर चीज का। ये थोड़ी नहीं कि 10-10 साल तक एक नौकरी के पीछे जीवन बर्बाद कर दी। जीवन भी अनमोल होता है। ये थोड़ी नहीं किसी चीज के पीछे बर्बाद कर दो जीवन। यही है कि यही निवेदन है कि मेरा सर के कम से कम 500 पद की जगह 5000 पद तो दो। तभी तो इस देश की जो आबादी है, युवा पीढ़ी है और इस देश की जो भविष्य है उनके साथ इंसाफ होगा। ये किस आधार पर आपने 500 पद का झुनझुना पकड़ा रहे हो? भैया मेरा सभी से निवेदन है कि इन जो फफूंदाई चल रही है आपके सामने, जैसी भी चल रही है, आप इसके खिलाफ आवाज उठाओ। ये आवाज आपकी हैशटैग के माध्यम से उठनी चाहिए, ट्विटर पर ट्रेंड होना चाहिए, हर जगह आवाज उठनी चाहिए। आवाज उठाना सीखो। जो इंसान अपनी आवाज नहीं उठा सकता, जो अपनी आवाज बुलंद कर कर नहीं बोल सकता, जो सत्य को सत्य नहीं बोल सकता, वो इंसान ऐसा ही बनने के लायक भी नहीं है। वो किसी भर्ती प्रक्रिया में आने के लायक भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम ढेर नहीं पढ़ने वाले। आने वाले समय में अगर आप इस देश के जिम्मेदार नागरिक बनना है तो आप ये आवाज उठानी पड़ेगी और उठाकर ये बोलना पड़ेगा कि सर 500 पद किसी भी लिहाज से हमारे साथ इंसाफ नहीं है, इन्हें बढ़ाया जाए कृपया। आने वाले समय में कम से कम नहीं 5000 पद दिए जाए ताकि लोगों को रोजगार तो मिले। सोचो 8 साल में कितने कितने सारे बेरोजगार होंगे। जो पहले से तैयारी कर रहे थे वो अलग, जो नई पीढ़ी आ गई वो अलग। तो आप किस किसे रोजगार देंगे? 500 हो जाएगा आपका काम? बाकी वैकेंसियों का क्या? आधी से ज्यादा वैकेंसियों में धांधली हो जाती। पटवारी के 10-10 लाख रुपए में पद बिक गए। ये चला था। अब कंफर्म है कि नहीं है वो तो आप सभी जानते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब अगर 500 पद आए उसमें से आधे ज्यादा बिक गए, मान लो, ऐसा मैं नहीं बोलता, लेकिन मान लो बिक गए, तो क्या करेंगे? है कोई सॉल्यूशन? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जागो। जो इंसान अपने लिए, अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकता, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकता, वो इंसान वास्तव में होता भी नहीं है और वो किसी लायक नहीं होता। तो आवाज उठाओ और आवाज उठाकर जो आने वाली वैकेंसी है 500 की जगह 5000 होना चाहिए। और अगर आपकी आवाज नहीं उठती है तो आपका कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ जीवन में धोखे खाने के लिए आए हैं और आपका मिसयूज अभी हुआ है, आने वाले समय में भी होता रहेगा और हमेशा होता रहेगा। और आप उसके खिलाफ कभी भी आवाज उठाने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि जो इंसान